पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 और अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन ऑयल $21 महंगा, $108 फी बैरल में ट्रेड। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर तबाहकुन हमलों की धमकी। अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो उसके नताज भी होंगे। ट्रंप ने कहा, हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं, दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। सऊदी जहाजों पर हमलों से मायूसी हुई। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट में करारदाद की मुखालिफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की बुहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात जहाज रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए ममलकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदा। ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा, अमरीका सऊदीया जारी मुआहदा मशरूत है। सऊदीया को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। ये मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब को एटमी मवाद की अफजोदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी और शहरी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब को ईरान और यूएई की तर्ज पर रियायत मिलेगी। सऊदी ने इजराइल से सिफारती ताल्लुकात न बनाए तो एटमी डील खत्म हो जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप कई इस्लामी ममालिक से मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर इसरार कर चुके हैं। नई शर्त लगाने के बाद से ट्रंप की सऊदी वली अहद से बात नहीं हुई। अमरीका की ईरान के शहरों पर बमबारी। सीरकराम, शीर बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमरीकी हमलों में एसफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शलमचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी। ईरान ने कुवैत, इराक और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी असलहे लॉजिस्टिक गोदामों को निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर असलहे के बड़े गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को निशाना बनाया गया। आलुदैरी बैरिक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर भी हमले। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की बुहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम
नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम जहाज़रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए ममलुकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अमरीका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं, असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ईरान अपनी सरजमीन पर हमले का फौरी और भरपूर जवाब देगा। जारहियत की मामनत पर तमाम फरीकों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, हम महफूज नहीं तो कोई भी नहीं होगा। कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। कोई भी मुल्क तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान का अमरीकी हमलों में बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर सख्त एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, हमलों में सहूलतकारी करना जंगी जराइम में शराकतदारी के मुतरादिफ है। हमलों में मुआवनत करने वाले ममालिक को संगीन नताइज भुगतना होंगे। बिजली घरों और पुलों को तबाह करना सरासर गैर कानूनी अमल है। अमरीकी इक़दामात इंतकामी कार्रवाई और अवाम को इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला वापस बुला लिया। आबना हरमुज़ के बाद बहरा अहमर में भी कशीदगी। यमनी हूसियों की सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले, आग भड़क उठी, हमला महफूज रहा। बरतानी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या सऊदी साहिली शहर अशकीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर पेश आया। बहरा अहमर में सऊदी मिल्कियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। उधर आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। बर्बन ऑयल $21.02 महंगा, $110 फी बैरल में ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। IT बरामदात $4.6 अरब तक पहुंचने पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टीम की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, IT बरामदात में नुमाया इजाफा हुकूमत के डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात का समर है। बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, तेजी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आबादी पर काबू पाना और बहबूद आबादी कौमी फरीजा समझा जाए। आबादी में तवाज़ुन पायदार कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम से हम आहंग किया जाए। वज़ीर आज़म के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर सेशन जज की गाड़ी पर हमला, नामालूम अफराद की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन मोहम्मद जमान शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत। सेशन जज और उनके गनमैन की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, सेशन जज पर हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला इंतज़ामिया के साथ बैठक। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम, EFF और RSF के तहत पेशरफ्त का जायजा। टैक्स, तवानाई, निजकारी, कर्जों के इंतजाम और बरामदात पर मबनी मुआशी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब की एग्जिम बैंक के सदर और चेयरमैन जॉन जोवानोवोक से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन इक्तसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। तवील मुद्दती मनसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी और ज़राई इजनास में तिजारत के इजाफे पर बातचीत।
वर्ल्ड बैंक और IMF का पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे पर इजहार तशवीश। 17,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा साख्ती खतरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक गर्दिशी कर्जे के बढ़ते बोझ पर 21 जुलाई को IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात हुए। गर्दिशी कर्जे के मसले का पायदार हल ताहाल ना निकल सका। मालियाती इदारों ने गर्दिशी कर्जे की बुनियादी वजह तवील अरसे की इदाराजाती नाअहली करार दे दी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक मसाइल के बरवक्त हल में नाकामी गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर की सड़कें पानी से भर गईं। एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामपुरा, सांधा, रायगंज रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गई। हरबंसपुरा अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर और मुरीद के में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। भिकेवाला मोड़ के करीब सड़क पर 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम शहर भी बारिश के पानी में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के, कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। डेरा इस्माइल खान और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथेरो समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। नेसोबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया चिनाब में हेड मिराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा में दरिया चिनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। जिले इंतजामी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दाम शुरू। मकीनों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहिक। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज जारी। खौफ की शिकार भारतीय हुकूमत की बौखलाहट। भारतीय फौज भी पुलिस के साथ मिलकर अपने ही अवाम और नौजवानों पर टूट पड़ी। काकरोच जनता पार्टी के नौजवान तमाम तर सख्तियों के बावजूद तलबा डट गए। वजीर आजम और वजीर तालीम के मुस्ताफी होने का मुतालबा बरकरार। बॉलीवुड शख्सियात भी तलबा की हिमायत के सामने आ गए। अदाकार सलमान खान ने पर्चा लीक होने को संगीन मसला करार दे दिया। अदाकारा पूजा भट्ट और शत्रुघ्न सिन्हा की तलबा पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। जानवी कपूर, रणदीप हुड्डा और वामिका गिब्बी ने नौजवानों को मुल्क का सबसे बड़ा असासा करार दे दिया। अनुपम खेर और रिचा चड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बड़ी तहरीक बन चुका है। यूनान इसराइल से $4 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। यूनान ने फजाई सरहदों को महफूज बनाने के लिए इसराइल के साथ $4 अरब का दिफाई मुआहदा कर लिया। नया फजाई दिफाई निज़ाम 35 माह में फाल कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा निकोस इंडिया ने इसराइली डिफेंस सिस्टम से पूरे यूनानी इलाके को तहफ़्फ़ुज़ मिलने का कहा। मंसूबे में 700 मिलियन यूरो से ज़ायद की मकामी सनद शामिल है।